उन्हें बता देना कि महाकाल के दीवाने हैं हम। उन्हें बता देना कि महाकाल के दीवाने हैं हम। लाख ठोकरों के बाद भी हार कहाँ माने हैं हम। लाइफ मैनेजमेंट की कला महाकाल से सीखना होगा। हम सभी को लाइफ मैनेजमेंट की कला महाकाल से सीखना होगा, क्योंकि नए ज़माने हैं हम, नए ज़माने हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम जानने वाले हैं कि महाकाल महादेव अपने ज़िंदगी को कैसे मैनेजमेंट किए हैं और उनके ज़िंदगी से हम सभी अपने ज़िंदगी को मैनेजमेंट करने की कला सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अपने परिवार में क्या सारे लोगों के विचार एक जैसे होते हैं? क्या सारे लोगों की इच्छाएं एक जैसी होती है? क्या सारे लोग एक जैसे काम करते हैं? क्या सारे लोग की भावनाएं एक जैसी होती है? क्या सारे लोग की सोच एक जैसी होती है? सभी का आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में सभी के विचार अलग होते हैं, अभिव्यक्ति अलग होते हैं, इच्छाएं अलग होती है, सोच अलग होते हैं और सभी अपने अनुसार से काम करते हैं। दोस्तों, इसी की वजह से क्या होता है, कभी कभी टकराव हो जाता है, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कभी कभी किसी को तकलीफ हो जाता है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं महा मैनेजमेंट गुरु, जिन्होंने पूरी दुनिया को मैनेज करके चलाया। उनसे हम सीखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं महादेव को, जिनको यदि गौर से देखा जाए तो उनके जटाओं में माँ गंगा का वास है, यानी कि जल का भंडार है। लेकिन वहीं से थोड़ा सा हम नीचे आएँ तो उनके ललाट पर एक तीसरी आँख है, जिसके खुलते ही ज्वाला निकलती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जल और ज्वाला एक साथ, मतलब ये असंभव है, लेकिन महाकाल जहाँ है वहाँ सब कुछ संभव है। इसीलिए जल और ज्वाला एक साथ। आप यदि और गौर से देखें तो उनके जटाओं में चंद्रमा का आवास है, जिसमें अमृत भरा हुआ है। और यदि हम नीचे आएँ तो देखेंगे कि कंठ में विष भरा हुआ है। अर्थात क्या, विष और अमृत साथ साथ, ये कदापि संभव नहीं है। विष और अमृत साथ साथ। और यदि देखें तो महादेव के गले में एक सांप है, सर्प हैं। उन्हीं का एक बेटा है जिनका नाम है गणेश, और उनका जो सवारी है, उनका जो वाहन है वो है चूहा। और यहाँ पे कल्पना कीजिए कि सांप और चूहा एक साथ। और तो और उनका एक और बेटा है जिनका नाम है कार्तिकेय, और उनका वाहन है मोर। अर्थात मोर और सांप एक साथ। और आप यदि गौर से देखेंगे तो भगवान शिव, जिनका वाहन है नंदी बैल, और वहीं पे उनकी अर्धांगिनी पार्वती माँ भवानी, और उनका वाहन है शेर। शेर और नंदी एक साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लगाते हैं अपने पूरे शरीर पर भभूत, और जिनके इर्द गिर्द घूमते हैं भूत। इसका मतलब भूत और भभूत दोनों एक साथ। यहाँ पे हमने देखा कि जल और ज्वाला एक साथ, जो कभी संभव नहीं है। यदि आप जल को रखते हैं तो वहाँ पे ज्वाला नहीं रह सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि विष और अमृत एक साथ। यदि हम अमृत को रखते हैं तो विष कभी नहीं रख सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि सांप और चूहा एक साथ। यदि हम सांप को रखते हैं तो चूहा कभी नहीं रख सकता है। और यहाँ पे हमने देखा कि मोर और सांप एक साथ। यदि हम मोर को रखते हैं तो सांप कभी नहीं रख सकता है। और यहाँ पे हमने देखा कि नंदी और शेर एक साथ। यदि शेर रहेंगे तो नंदी नहीं रहेंगे, है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि भभूत और भूत एक साथ। यदि इन सभी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा से है तो इसमें ज़रूर महाकाल का हाथ होगा और महाकाल का मैनेजमेंट होगा। खुद को भगवान शिव से जोड़ दो और बाकी सब उन्हीं के हाथों में छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, आप यदि अपने आप को शिव से जोड़ देते हैं तो उसी पतंग की भांति, जो पतंग अपनी डोरी को बच्चे के हाथों में सौंप देता है और कहता है कि आप हमें उड़ाइए, और वो बच्चा उसे उड़ाता है तो पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। उसी तरह से यदि आप अपने ज़िंदगी की डोरी को महाकाल के हाथों में सौंप दें तो वो यदि उड़ाएंगे तो आप जितना भी ऊंचाई तक उड़ना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम तो खुद जीत जाते हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम तो खुद जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के लिए सभी का साथ जरूरी है। युद्ध जीतने के लिए सभी का साथ जरूरी है, और इसीलिए सभी को साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। और आप
इस वीडियो के माध्यम से आज सीखे होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में सारे लोगों को कैसे कंबाइंड करके रखें, कैसे हम अपने टीम को बेहतरीन बना करके रखें, कैसे हम अपने टीम मेंबर को एक के साथ एक को जोड़ करके रखें। सभी को कनेक्ट रखने की कला महाकाल से सीखा जाए तो कभी भी अपने ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो हम सभी को भी इन सारी चीज़ों से, इससे तो बड़ा बड़ा दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में आता नहीं है, तो हम उन सिचुएशन को कैसे बेहतरीन ढंग से जिएं, उस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज करके चलें, ये चीज़ हम सभी को सीखने की ज़रूरत है और वही सिखाते हैं महाकाल। तो आज के दिन आपको भी ये शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम भी अपने ज़िंदगी में सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलें, क्योंकि हमने बताया कि युद्ध, एक लड़ाई तो हम अपने ही दम पर जीत लेते हैं, एक लड़ाई तो हम खुद ही जीत लेते हैं, लेकिन यदि युद्ध जीतना हो ना तो सभी की साथ जरूरी होता है। यदि युद्ध जीतने की इच्छा है तो सभी को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत होगा। और आज से आपको ये कम से कम शपथ लेने की ज़रूरत है कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि हम जो भी करें वो किसी के विरुद्ध ना हो, हम जो भी करें उससे किसी को तकलीफ़ ना हो, हम जो भी करें उससे किसी को कोई परेशानी ना हो, हमसे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आज के दिन हम सभी को शपथ लेने की ज़रूरत है। और हम सभी को लाइफ मैनेजमेंट की कला शंकर भगवान से सीखने की ज़रूरत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को शानदार तरीके से मैनेज किया है, तो उससे हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।